निराश्रित अर्थात किसी प्रकार से किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। यदि आपने भगवान का आश्रय लेना है तो आपको संसार ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए बिल्कुल बेकार हो गया। जैसे कोई चीज़ जल जाती है, बाद में राख होती है। कोई कपड़ा है, बहुमूल्य कपड़ा है, और कपड़ा जल जाता है, अब राख बची। राख को तो हम संभालेंगे नहीं ना, अरे कपड़ा जल गया, अब क्या करना है, राख का कोई मूल्य थोड़ी है, वो बेकार है। इस प्रकार जैसे गन्ना है, गन्ना तो काम का है आपके, लेकिन गन्ने में से जूस निकाल दिया, वो बाकी चीज़ है, उसका क्या करोगे। नीरसा यानी आपको संसार नीरस, उसके अंदर कोई आत्मीयता, कोई प्रेम जब नज़र नहीं आएगा तब नीरसा, निराशा, उसके प्रति आपको आशा नहीं होनी चाहिए। हम तो पेंशन बंदी, जैसे पेंशन लगाई हमने कि हर महीने आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, हम तो उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। आपने घर में रहो, सबके साथ रोटी खाओ, वो अच्छा कि ये तुम्हारा टैक्स कहाँ से देंगे। 5,000 उनकी पे और आपका 2,000 का टैक्स कि आप हम रोटी कहाँ से खाएंगे। अरे हमारे साथ खाओ, फिर वहाँ 2,000 कहाँ से देंगे वो। तो ये इस प्रकार से हमें, यदि हम चल रहे किसी रास्ते पर, तो हमें पीछे वाली आशा नहीं रखनी। इस प्रकार से आशा रखोगे तो वो लोग दुखी हो जाएंगे। आप किसी को दुखी करके आप सुखी नहीं हो सकते। किसी को यदि दुखी करा आपने तो आप सुखी कैसे हो जाएंगे, आप सुखी नहीं हो सकते। हमने आपको ज़बरदस्ती कहा कि हमें 50,000 चाहिए, यदि आपको कष्ट हो रहा है देने में, तो भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में कह रहे हैं कि ऐसा दान सात्विक हो ही नहीं सकता और उससे सत्व उत्पन्न हो नहीं सकता। उस पैसे को लेकर के वो भी उसका सात्विक उपयोग नहीं कर सकता, कोई गलत ही काम करेगा तो उसके निमित्त भी आप हो जाएंगे, यानी दोष ही पहले हैं। इसलिए हम किसी के प्रति आशा न रखें, ऐसा स्वामी कहते हैं। निराश्रित होकर किसी प्रकार से किसी का आश्रय नहीं लेना, इसलिए वहाँ पर तो किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। हम जब भी सांसारिक किसी भी वस्तु का आश्रय लेते हैं तो किस लिए लेते हैं कि उससे हमें कुछ लाभ मिल रहा है। तो जब हम उसके प्रति निराश होंगे तो उसके प्रति लाभ की आशा नहीं होगी। इसलिए आश्रय उसका करना चाहिए जिससे कि हमें उसके बदले में कुछ चाहिए, ये भावना उसकी ना हो। ईश्वर का आश्रय हमें इसलिए लेना चाहिए कि हमारा आत्म कल्याण हो, आत्म उद्धार हो, ये भावना होनी चाहिए, ना कि परमेश्वर जो है आपकी मन्नतें पूरी करता रहे सारी ज़िंदगी। इस भावना से हमारे माँ बाप ने इसलिए दिया कि इनको 7 लड़की हो गई, उनका लड़का होगा ना तो ये हम दे देंगे। ऐसी मन्नत मानने से क्या मूर्खता की मन्नत है। ये तो वही लोग हैं जैसे कि मुसलमानों के घर में जब बकरी रखते हैं वो तो कहेंगे इसको एक ही बार यदि 3-4 बच्चे हो जाएंगे ना तो उसमें से हम 2 बच्चे काट देंगे, आगे वंश भी चला रहे उसका, हमारा काम धंधा भी चलता रहे, हमारा खाने का भी काम हो जाए। ऐसा ही है ये तो कोई भगवान के प्रति वो भावना रखने से क्या फ़ायदा। तो ऐसा आश्रय लेने का कोई लाभ नहीं। आपको आश्रय लेना है तो किसी लाभ के लिए नहीं लेना है, परम कल्याण की भावना से कि मेरा कल्याण हो, इनका आश्रय लेने से मेरा कल्याण होगा, इस भावना से लेना चाहिए। और वहाँ हमारे में यदि सेवादास्य करने की शक्ति नहीं है तो वो तो संन्यास उनके ऊपर भार होंगे। आप वो आश्रय लेकर के करोगे क्या। वो आश्रय देने तक का तो कोई लाभ नहीं है, वहाँ कौन सा आपको अच्छा फल मिलेगा। फिर मन में ये भावना निकाल दो कि कोई भी कर्म हमारे इसमें होता है, हमारे शास्त्र में भी और लोग भी बताते हैं कि आप अन्नदान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, गोमटे के लिए, शास्त्र में कहते हैं ना। हाँ, गोमटा हो रहा है ना, गोमटा यानी शुभ। आपको पंगत करने से, दान करने से क्या मिलेगा, गोमटा मिलेगा, यानी शुभ फल मिलेगा। शुभ फल मिलेगा तो वो फल भगवान देगा आपको, भगवान देगा ना फल। और फल का भोग कैसा करोगे आप, जब तक आपको मनुष्य देह नहीं मिलेगा फल का भोग कैसे मिलेगा।
तो आप जो गोमटा कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, उससे आपको पुनर्जन्म मिलेगा। और जरा गोमटा गलत हो गया तो किसी का भी जन्म मिल सकता है। आपने कुत्ता पाला, कुत्ते को खिलाया, कुत्ते को नहलाया, तो आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, न कि आपको पुण्य मिलेगा। वो कह रहे नहीं, भगवान ने डांगरेज को रखा था। भगवान की तुम बराबरी कर सकते हो? भगवान की आप क्या बराबरी कर सकते हो? उदाहरण देते कि भगवान ने डांगरेज को रखा था, भगवान ने आउसा को भी रखा था जिसके अंदर बहुत सारे दोष थे, लेकिन उसके दोष दूर करने के उनके अंदर शक्ति थी। तुम्हारे अंदर क्या, आप किसी की चाय नहीं छुड़ा सकते हो? इतनी योग्यता नहीं तुम्हारी कि किसी के ऊपर इतना प्रभाव डाले कि तुम वो चाय छोड़ दे। बाकी काम तो छोड़ दो, इतना भी नहीं कर सकते हम। तो बहुत बड़े बड़े वो नहीं। आप यदि कोई काम पुण्य के लिए कर रहे हो या पाप के लिए कर रहे हो, तो शास्त्र का नियम है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म शुभ अशुभ भावना से किया है आपने, उसका शुभाशुभ कर्मफल आपको भोगना पड़ेगा। तो आपका जन्म मिलेगा तभी भोगेगा। जीव निराकार में तो कुछ कर नहीं सकता, उसको मनुष्य देह प्राप्त होगा, कुत्ते का जन्म प्राप्त होगा, गाय पाली है तो गाय का जन्म प्राप्त होगा। यहाँ गाय की बहुत सेवा करी, गाय में सभी परमात्मा बैठे। परमात्मा को कोई जगह थोड़ी नहीं मिली है, इतनी गंदगी में बैठे। गाय अंदर उसका शरीर देखो, हमारा ही शरीर देखो, हमारे में परमात्मा बैठा है। इसको इससे गंदगी में के अलावा कोई जगह नहीं मिली भगवान को, यहाँ ही बैठना था उसको। यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वो कहीं शिमला में जाके बैठता है, कोई कहीं जाके बैठता है, यहाँ पे बैठने की क्या जरूरत है उसको? तो ऐसा स्थान चुनेगा वो। इसलिए गर्भी का अवतार हमने माना है, लेकिन गर्भ में कभी कभी अवतार लेते हैं भगवान, क्योंकि वो भी उसी क्षण, जिस क्षण उसको वहाँ करना है, वहाँ का जीव हटा करके वह उस स्थान पर गर्भ का अवतार होता है। नहीं तो गर्भ की जो दुख है उसको तो नरक कहा है। गर्भ कहाँ रहता है? नरक में रहता है ना। वहाँ कोई स्वर्ग है क्या? नहीं तो वो तो बैठे रहता है वहाँ, जैसे सुखदेव जी बैठे रहे, मुझे बाहर नहीं आना। तो बाहर तो बहुत बड़ा नरक है। और दूसरी क्या परिभाषा देते हैं, यहाँ तो कलियुगी जन्म मात्रे चौकड़ी पर्यंत नरक। यहाँ जन्म लेना कितना, यहाँ तो नरक में ही है तुम। अब तुम नरक में बैठे हैं और स्वर्ग की बातें करते हो कि हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे। अरे खुद नरक में पड़े हो, खुद का उद्धार करो। दूसरे का उद्धार की बात दूर रही बहुत, आप अपना खुद का उद्धार करो, दूसरे को क्या बता रहे। भगवान कहते कि इससे चौकड़ी पर्यंत नरक, यानी चारों युग की जितनी सीमाएं, उतने वर्ष आपको नरक मिलेंगे, उतने वर्ष नरक जन्म मात्र से मिलते हैं। तो यहाँ पर शुभ कर्म करो, कुछ किसी को मिसगाइड मत करो, कुछ अच्छा रास्ता बताओ। दूसरा सूत्र है सुख श्रेया वेगळ्या व्हावे। शरीर को सुख देने से और श्रेय यानी पुण्य रूप क्रियाओं से पृथक रहना चाहिए। तो जितनी भी पुण्य रूप क्रिया कर रहे हो आप, लंगर कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? पुण्य के लिए कर रहे हो। और किसी की मन्नत पूरी कर रहे हो तो खत्म हो गया, उसका तो कुछ मिलेगा नहीं, 0%। आपकी मन्नत पूरी हो गई इसलिए आप लंगर कर रहे हो, तो उसका कुछ मिलेगा ही नहीं आप। इसलिए निष्काम क्रिया करने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। सहज रूप से जो कर्म किया जाए, सहज रूप से जो क्रिया की जाए, वो किसी भी प्रकार की हो, उस क्रिया का ही पुण्य और पाप रूप फल नहीं मिलेगा, बाकी सब क्रियाओं का मिलेगा। इसलिए शरीर को सुख देने से, आपको शरीर को यदि सुख देने का कोशिश कर रहे हो, मान लीजिए मुझे गर्मी हो रही है तो मैंने कूलर लिया, तो कूलर के लिए हमें पहले किसी को भीख मांगनी पड़ेगी ना। इसी में सुख नहीं मिल रहा है, उसमें नहीं मिल रहा है, हीटर भी चाहिए, सब ऋतुओं के अंदर अलग चाहिए। जितना हम सुख के साधन को जोड़ते जाएंगे, उतना उतना हम किसी का सुख हम छीन रहे हैं और अपना सुख जोड़ रहे हैं। तो कम से कम प्रकृति के सानिध्य में रहने की कोशिश करो। प्रकृति के सानिध्य में रहने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। श्रेय यानी पुण्य रूप क्रियाओं से पृथक रहना चाहिए। उस रस क्रिया वेगळ्या व्हावे।
रसक्रिया का त्याग करो, यानी परमेश्वर के सिवा जिस किसी वस्तु अथवा क्रिया से रस यानी सुख मिलता है उन सभी का त्याग करो। रस का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, रसवर्जम रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस उसको कहते हैं कि जैसे हमने रसगुल्ला खाया, कभी जिंदगी में खाया होगा और हमने देखा कहीं, तो मिल तो नहीं रहा है, लेकिन वो रसगुल्ले की याद हमें आ रही है कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये होती है, वो होती है। तो न खाते हुए भी हम उसका रस ले रहे हैं, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, आता है ना कभी कभी। तो आपने कभी, आपको सुख लगा होगा किसी चीज़ में भी, तो आपको याद आती रहती है, उसकी याद आ रही है, वो चीज़ फिर मिल तो नहीं रही आपको, तो जो याद आ रही है, बार बार स्मृति में आ रही है, उस याद के कारण भी उसके दुख आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं रसवर्जम रसोपेश्य परम दृष्टो निवर्तते। जब आपकी दृष्टि परम पर जाएगी, यानी उससे श्रेष्ठ वस्तु मिलेगी, तो आपको ये चीज़ें गौण लगेगी, यानी ईश्वर की आपको अभिरुचि आएगी, ईश्वर का आनंद आपको प्राप्त होगा, तो ये चीज़ें आपके अपने आप भूल जाएगी। इसलिए परम की कामना करो। परम का जब रस आएगा तो सारे रस बेकार हो जाएंगे। अगला सूत्र है, वृत्ति अधीन न भावे स्थिति अधीन न भावे। परमेश्वर अवतारों द्वारा निर्दिष्ट आचरण से अधिक आचरण करने की वृत्ति के अधीन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर अवतार ने जितना बताया उतना करो, उससे अधिक करके ये नहीं होगा कि अधिक सुख आएगा, वो तो आपको कष्ट होगा, वो तो आपको कष्ट होगा। कि हम कहते कि सहज रूप से यदि संन्यास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सहज रूप से नहीं हो रहा है तो दस्युओं आदमी को आप नाराज करके आओगे तो आपको दस्युओं की कहते हैं ना हाय लगेगी। वो तो ये कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो उसमें सहजता होनी चाहिए। स्थिति अधीन न भावे। परमेश्वर अवतार द्वारा निर्दिष्ट आचरण से अधिक आचरण करने की वृत्ति के अधीन नहीं होना चाहिए, और न ही किसी एक क्रिया में रमन रूप तथा तल्लीन होने की स्थिति के अधीन होना चाहिए। एक ही क्रिया करनी है। अष्टोप्रहर स्मरण बताया, अष्टोप्रहर स्मरण ही स्मरण करो। तो जो कार्य आपको किस स्थिति में कौन सा कार्य करना उचित रहेगा वो आप भूल गए। उस समय कोई अतिथि आता है, आप तो सिमरन में बैठे, आप नहीं करोगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण, एक बार विनोबा के आश्रम में गांधी जी गए, वर्धा में आश्रम है विनोबा जी का, वहाँ गांधी जी गए तो वो विनोबा जी पेड़ को पानी दे रहे थे। अब गांधी जी बहुत देर तक खड़े रहे, उन्होंने उनको कहा भी, विनोबा जी प्रणाम करता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ, और वो आप करते रहे। तो जब वो बैठे गांधी जी के पास, उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, अपना एक नियम होना चाहिए कि प्रबल कार्य कौन सा है किस समय। कोई अतिथि आया है तो उसका स्वागत करना हमारा पहला कार्य है। अपना काम छोड़ो, उसका स्वागत करो, उसके बाद उसे कहो कि मैं ज़रा अपना काम पूरा करके फिर आ रहा हूँ। तो कौन सा कार्य उस समय उचित है, कार्य के उचित अनुचित का हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कार्य प्रबल है, कौन सा कार्य प्रबल नहीं है। इसके लिए नित्य विधि निमित्त विधि वो हमारे शास्त्र में बताई है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये विकारो हा इंद्रिय धर्म विकल्प हा मनोधर्म परित्यजोनि परमेश्वरा शरण लगा। विकार विकल्प इनसे छूट करके परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। विकार और विकल्प को बहुत विस्तार से समझाया गया है, पर छोटा सा बात यह है कि हम संन्यास तो लेते हैं लेकिन अपनी आदतें नहीं छोड़ते। तो हम उन आदतों के इतने अधीन होते हैं, तो हम संन्यास किससे कहते हैं? संन्यास विकार और विकल्प यदि नहीं छोड़ते हैं तो हम संन्यास किसको कहते हैं? संन्यास का कोई अर्थ नहीं होता। हम अपने विकारों को यानी विषय के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। विषय यानी पदार्थ भी है, विषय यानी केवल सेक्सुअल लाइफ नहीं है। विषय का अर्थ होता है पदार्थ। किसी पदार्थ के हम आदी हो रहे हैं। तो मैंने पीछे बताया था कि वो घाना चला रहा था उसके ऊपर, तो तेल निकालने वाला है, उसके ऊपर वो वैरागी बाबा बैठे हैं और उसको चला रहे थे।
क्योंकि उसको उसकी सब्जी अच्छी लगी। तो ऐसे होता है। इसलिए अपने विषय विकारों के ऊपर हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए। यदि हम आंतरिक रूप से भी संन्यास ले रहे हैं, और एक दूसरी प्रथा भी चल पड़ी हमारे यहाँ कि हमने तो बहुत पहले संन्यास ले लिया है। कौन सा संन्यास, क्या बोलते हैं, अंतर्दीक्षा। ये भी एक बेवकूफ़ी वाली बात है। अंतर्दीक्षा भी लेनी है और सबको बताना भी है। अरे ये तो एक मन का संकल्प है। अंतर्दीक्षा क्या है, छोड़ा तो कुछ नहीं है, तो उसका नाम दीक्षा कैसे है? तो ये भी, इसका भी कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। ऐसे किसी बेवकूफ़ आदमी के इसमें मत आना। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? तो वहाँ वो असत्य वचन की बात हो गई कि हमने छोड़ा तो कुछ नहीं है। वहाँ यदि आप अंतर्दीक्षा ले रहे हो तो क्या छोड़ा आपने? वैसे ही बुढ़ापे में कोई सेक्सुअल लाइफ होती नहीं, वो उधर पड़ा है, वो उधर पड़ा है। मैंने देखा कि बड़ा वो एक दूसरे को नहीं वो ऐसे ही करते हैं, उनको तो खाने की आदत ही है। बताइए, वो बाथरूम तक नहीं जा सकते, कपड़े गंदे कर रहे हैं, वो दिन भर वो एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तो आपके अंदर प्रेम भाव तो रहा ही नहीं, और आप क्या छोड़ेंगे फिर? आप वैसे ही आपके सारी इंद्रिय खत्म हो गए, अब क्या रहा विकार? उसमें विकार तो अपने आप ही चला गया। मन में आ भी रहा है तो आप कर भी नहीं दे सकते कुछ। आपके मन में विकार आ रहा है, टीवी में फलानी फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करें, दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करोगे? अब यहाँ अंतर्दीक्षा क्या करेगी तुम्हारी? अंतर्दीक्षा न लो तब भी दीक्षा हो गई, और लो तब भी दीक्षा हो गई। कान से सुनाई नहीं देता, बार बार वो कहता है आप खाना बाद में खाना, वो कहता है क्या क्या, वो कहता है ठीक है, वो चला जाता है, बात ही नहीं सुनता। अब क्या संन्यास लेकर के करोगे क्या? अंतर्दीक्षा लेके? तो ये ऐसी जो बातें हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो आपकी निंदा करेंगे। है ही हंसने जैसी बात। ये 9 वचन जो है मैंने इसलिए बताए कि भगवान का आश्रय लेने के लिए हमारे भीतर ये योग्यताएं होनी चाहिए। यदि ये योग्यता हमारे भीतर नहीं है तो ये अंतर्दीक्षा जैसी हास्यास्पद बातों को हमें नहीं करना चाहिए और इसको तवज्जो नहीं देना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। आज